Hello friends, how are you? I hope you will fine. In this video we shall learn about principles to crack any exam. There are certain principles which used to crack any exam. यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है एवरीथिंग इज़ ईजी. सब कुछ बहुत सरल है. फर्स्ट प्रिंसिपल इज दिस, एवरीथिंग इज इजी. बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. शुरू करने से पहले तो हर कुछ बहुत बहुत कठिन लगता है. It slowly starts looking easy, and over a period of time, you may become master in the topic, and hence this is the topper's secret to become master in any subject. और धीरे धीरे ये हमें आसान लगने लगता है और एक समय के बाद तो हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं. और इस तरह से ये सभी टॉपर्स का एक सीक्रेट है. तो इस एग्ज़ाम्पल को कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एक ये बड़ा लोड है जिसको कि हमें पुश करना है. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इस लोड को पुश करना. ये एक बड़ा सा लोड है और इसे हम पुश करना चाहते हैं, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इस लोड को पुश करना. तो इस लोड को पुश नहीं कर पाते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस इज एंड बीच में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इस लोड को हम पुश कर पा रहे हैं. जैसे ही हम बीच में आते हैं तो हम देखते हैं कि इस लोड को हम पुश कर पा रहे हैं. अब ये लोड हमें थोड़ा छोटा लगने लगता है और जब हम इसे करते हैं, व्हेन वी डू इट, जब हम इस काम को शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा सा आसान लगता है. और जब हम इस काम की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब क्या होता है, तब तो इस तरह से होता है कुछ. When we comes in practice, then we see that we can do like this. इस तरह से हम इसको उछाल सकते हैं. This shows that if we are in practice of any topic, we can get good marks. तो जब हम किसी काम के अच्छी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब हमें वो काम बिल्कुल आसान लगने लगता है. वही गोला है जो आप ढकेल नहीं पा रहे थे, पुश नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसको इस तरह से उछाल सकते हैं, इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से इस हाथ में. Anyway, this was the first thing. Everything is easy. Second is nobody is gifted. कोई भी आदमी गिफ्टेड नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है. डोंट थिंक, नेवर थिंक लाइक दिस. सेकेंड थिंग इज दिस, नोबडी इज गॉड गिफ्टेड. कोई भी व्यक्ति अपने आप सब कुछ नहीं जानता है, पहले से ही सब कुछ नहीं जानता है. आफ्टर ऑल उसे सीखना ही पड़ता है. डोंट थिंक दैट टॉपर्स आर गॉड गिफ्टेड. ये कभी नहीं सोचें कि टॉपर्स होना एक भगवान की देन है. पीपल थिंक दैट द टॉपर्स हैज़ हाई IQ. लोग ये भी सोचते हैं कि टॉपर्स की IQ हाई होती है.
They think that toppers are special or lucky. वो ये भी सोचते हैं कि टॉपर्स स्पेशल हैं, ख़ास हैं कुछ, या लकी भी हैं. But the truth is that every topper was once an average student, nobody born topper. पर सच्चाई तो ये है कि हर टॉपर कभी एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, साधारण स्टूडेंट रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति कभी भी जन्म से ही टॉपर नहीं होता. Then what makes them different is their hard work, consistent and focused efforts. तब उन्हें क्या अच्छा बनाता है? उनका हार्ड वर्क, जो उन्हें सबसे डिफरेंट बनाता है, कठिन परिश्रम. कॉन्सिस्टेंट मतलब स्थिरता से स्टडी को करना, फोकस्ड एफर्ट्स, और ख़ास तौर से जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करके, उनके ऊपर केंद्रित करके प्रयास करना, ये सब उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट और टॉपर बना सकता है. दिस बॉय हैज़ सम इल्यूजन्स. इस लड़के को कुछ भ्रम है, जैसे कि he is God gifted, he is good by birth. वो तो भगवान का आशीर्वाद है उसे, और वो जन्म से ही अच्छा है. he is lucky, वह भाग्यशाली भी है. but these all are illusions, ये सब हमारा भ्रम है. this is the reality. The people who are hardworking, self-motivated, focused, consistent, they reach to the goal and get huge success. जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं और स्वयं मोटिवेटेड होते हैं, स्वयं विश्वास रखते हैं और अपने विषय पर फोकस करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, वो ही गोल को प्राप्त करते हैं. बिलीव इन योर जर्नी एंड सक्सेस विल कम टू यू. अपने यात्रा में विश्वास रखें, सफलता अपने आप आपको मिलेगी. देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ टू सक्सेस. यहाँ पर कोई भी सीधा रास्ता नहीं है सफलता के लिए. हार्ड वर्क एंड पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजल्ट टू शो अप. कठिन परिश्रम और धैर्यता ही हमें परिणाम पाने के लिए ज़रूरी होती है. सो कीप ऑन वर्किंग विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द रिजल्ट एंड सक्सेस विल कम टू यू एवरी वे. तो इसलिए आप बिना यह सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, अपना परिश्रम करते रहें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. In first case, a man is sitting only and thinking about his difficulties in the way. Whereas in second diagram, the man removes all its difficulties and starts its journey to the success. So he is reaching to get the cup of success. पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि वो मनुष्य बैठा हुआ है और सिर्फ सोच रहा है कि उसे सक्सेस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन दूसरे चित्र में, और बीच में उसके खाई भी है, दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि वो मैन वहाँ से उठ के और इन कमियों को पूरा करते हुए, इन कमियों को स्ट्रेट करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ता है और उसे सक्सेस मिल भी रही है. फोर्थ पॉइंट, डिफ़िकल्ट थिंग्स विल बिकम ईजी बाय टेकिंग देम वन बाय वन एंड डे बाय डे. कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है जब हम उसे रोज़ रोज़ करते हैं. द बेस्ट वे टू डू एनी प्रिपरेशन is by taking it one day at a time. तो सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रिपरेशन को करने का, उसको दिन प्रतिदिन करें. This makes the impossible
possible by taking small steps every day. और यह असंभव को भी संभव बना देता है यदि हम प्रतिदिन अच्छा प्रयास करते हैं तो. Starting a difficult subject, worry not. Only keep on working session by session or day by day or week by week, and one day you will become unstoppable force. किसी कठिन सब्जेक्ट को, किसी कठिन विषय को अगर आप शुरू करते हैं और चिंतित होते हैं तो सिर्फ आपको कार्य करना है. एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में थोड़े थोड़े टॉपिक्स पर और दिन प्रतिदिन और सप्ताह पर सप्ताह, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि आप एक ऐसे फोर्स से सारा काम कर लेंगे जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा और रुकेंगे ही नहीं फिर. फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट इंस्टेड ऑफ चेजिंग द बेस्ट. अपना सबसे अच्छा करने पर फोकस करें, केंद्रित करें, ना कि अच्छा ढूंढने पर. पीपल सर्च द बेस्ट कोच, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट बैच एंड द बेस्ट बुक, बट दे डू नॉट रेडी टू गिव देयर बेस्ट. लोग अच्छे कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं, अच्छे टीचर ढूंढते हैं और अच्छा बैच ढूंढते हैं और अच्छी बुक्स भी, लेकिन वो अपने आप स्वयं खुद अच्छा नहीं करते. सक्सेस कम्स ओनली व्हेन वी आर रेडी टू गिव आवर बेस्ट. सफलता तभी मिलती है हमें जब हम अपना सबसे अच्छा करते हैं. वी मस्ट फोकस ऑन डूइंग आवर बेस्ट देन चेजिंग. तो इसलिए हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, इसके बदले कि हम अच्छी चीज़ों को पीछा करते रहें. एक्सक्यूज टू कवर अप आवर फेल्योर. कुछ लोग अपने फेल्योर को कवर करने के लिए, मतलब अगर असफल हो जाते हैं तो वो ये बहाने बनाते हैं कि उन्हें अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं मिले या उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिले, अदरवाइज़ वो सक्सेस होती. नीचे एक डायग्राम है, वो देखते हैं हम. These people are wasting their time in chasing the best coaching and best teacher. Sixth point, don't think about failure. Every failure should be a lesson learned. असफलता के बारे में ना सोचें. प्रत्येक असफलता एक पाठ होती है जो कि आपने पढ़ा है. Most of the students do not learn from their failure and repeat their mistake. ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी असफलता से कुछ सीखते नहीं हैं और अपने गलतियों को दोहराते रहते हैं. Toppers also face failure, but they learn lesson from mistakes and elevate themselves. तो टॉपर्स भी समटाइम असफल होते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को सीखते हैं. असफलता के लिए उनसे जो गलती हुई हैं उन्हें सीखते हैं और अपने आप को फिर आगे बढ़ाते हैं, ऊपर उठाते हैं. मेकिंग मिस्टेक एंड लर्निंग फ्रॉम देम इज़ द की टू सक्सेस. गलतियाँ करना और फिर उनसे कुछ सीखना एक सफलता की कुंजी है. Person A is under the pressure of failure and failure, whereas person B is learned the lesson from each and every failure. A व्यक्ति
फेल्योर को अपने सर पर उठाकर खड़ा है, जबकि व्यक्ति बी उस फेल्योर से लेसन लर्न करता है और लेसन और लेसन। 7th point, choosing the quality of resources is more important than quantity। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज की अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे जो कि क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो सक्सेस में डिफ़िकल्टियाँ होंगी, और अच्छे रिसोर्सेज होंगे वेदर दे आर इन लो क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में हैं तो सक्सेस श्योर होगी। More than 95% of the questions in most of the books are same as their substitutes. Instead of practicing from 4 books and failing to complete them, it is best to prepare from 2 books and complete them through revision. ज़्यादातर 95% किताबों में एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस 5% क्वेश्चंस ही अलग होते हैं। तो इसलिए 4 बुक्स से तैयारी करने के बदले में अगर आप 2 ही बुक्स से तैयारी करें और उनको पूरा कर लें, 4 बुक्स से आप जब तैयारी करते हैं तो हो सकता है आप वो बुक्स पूरी ना कर पाएँ 4 के 4। तो अगर 2 बुक्स से तैयारी करते हैं तो आप पूरा कर सकते हैं, फिर इसके बाद उनका कंप्लीट रिवीजन भी कर सकते हैं। सो इट इज़ बेस्ट। In diagram, A has chosen quantity. He is under pressure, whereas B has chosen quality. He is so happy. डायग्राम में, इस कार्टून में A ने जो है बहुत अधिक मात्रा में किताबें चूज़ की हैं, जबकि B ने थोड़ी मात्रा में और अच्छी किताबें चुनी हैं। इसलिए A जो है ए पर बहुत बोझ है, जबकि बी खुश है और उसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ए को अभी सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ ही बुक्स कर पाया है। Point 8, the key is clarity of concept. The concept clarity is critical. तो 8वां नंबर पर है, जो सफलता की कुंजी है वो कंसेप्ट क्लियर होना है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना एक बहुत अद्भुत है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, if you cannot solve a question, you must go back to the theory and thoroughly examine the concept instead of referring to the solution. अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से उस क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ना चाहिए, उस क्वेश्चन के फार्मूलाज को पढ़ना चाहिए और उसके कंसेप्ट को समझना चाहिए, इसके बदले में कि आप सॉल्यूशन देख के आगे कर लें। रिमेंबर, क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द फेस ऑफ कंसेप्ट। आप याद रखें कि क्वेश्चन जो है एक कंसेप्ट का ही चेहरा होता है। व्हेन टॉपर्स गेट स्ट्रक इन ए प्रॉब्लम, दे गो बैक एंड रेफर द थ्योरी। और जब भी कोई टॉपर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वो वापस से थ्योरी को पढ़ते हैं। सो रीड द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन ऑन विच द क्वेश्चन इज़ बेस्ड। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, उन कंसेप्ट को बार बार पढ़ना चाहिए जिन पर क्वेश्चन बेस्ड है। दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग डायग्राम। इफ यू सॉल्व क्वेश्चंस and face problem, you should go to theory. If you solve question and face problem, solve more questions, and then if you again face problem, then go on theory. आप जब भी किसी प्रश्न को हल करते हैं और आपको समस्या होती है तो और क्वेश्चंस को हल करें। फिर जब आप और क्वेश्चंस को भी हल करते हैं फिर भी समस्या होती है तो थ्योरी पढ़ें। 9th point, chase consistency not intensity। हमेशा एक सार पढ़ाई करें, एक बार में बहुत सारी पढ़ाई
ना करें. डूइंग इंटेंसिव स्टडी मेक्स आवर डे, but it also exhausts us in long run, leading to lesser output and added pressure. अगर आप एक दिन में ही सारी स्टडी करेंगे तो इससे आप पूरा दिन तो स्टडी कर सकते हैं, उस दिन कर लेंगे, लेकिन इससे आप बहुत थक जाएंगे और क्या होगा कि यह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएंगे और उससे जो आपको परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे और आपके ऊपर अधिक प्रेशर भी होगा. टॉपर्स ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग कंसिस्टेंट वर्क ओनली फॉर कंसिस्टेंसी इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन इंटेंसिटी. टॉपर्स हमेशा रेगुलर और प्रतिदिन कार्य करना पसंद करते हैं, निरंतर कार्य करना पसंद करते हैं, इसके कंपैरिजन में कि एक दिन में ही सारा कर लिया जाए. रिमेंबर, consistent study of 4 hours every day is more important and powerful than studying 12 hours a day and then not studying at all for next 2 days. याद रखें कि 4 घंटे रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अच्छा है जो कि 12 घंटे एक ही दिन में पढ़ते हैं जो लोग, और फिर उसके बाद वो 2 दिन तक कोई स्टडी नहीं करते. देयर आर 2 डायग्राम्स. इन फर्स्ट, consistent efforts are applied, and whereas in second, intensive efforts are done. But in consistent efforts, the person studies for 5 hours and then 4 hours and then 6 hours. Consistent every day about 5 hours. And in second case, where it is intensive efforts, the person apply efforts first day on 12 hours and second day only 2 hours and third day only 1 hour. So this way, case 1 is better than case 2. कॉन्सिस्टेंट एफर्ट ज़्यादा अच्छा है, निरंतर प्रयास करना ज़्यादा अच्छा है एक दिन में प्रयास करने की अपेक्षा. सेकंड केस में एक दिन में विद्यार्थी ने प्रयास किया और फर्स्ट केस में एवरीडे प्रत्येक दिन अबाउट करीब 5 घंटे पढ़ाई की उसने. Our 10th point is go beyond the surface. गहराई में अध्ययन करें. Most of the students only see a few reasons, teachers, coaching, books, etc. behind the topper's success, which is only the tip of the iceberg. बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टॉपर्स ने जो सक्सेस ली है या जो टॉपर्स सक्सेसफुल हुए हैं उनके पीछे टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या अच्छी बुक्स हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये टिप्स हैं, सिर्फ एक वैसी ही टिप्स हैं जैसे कि आइसबर्ग के ऊपर का पोर्शन दिखता है लेकिन अंदर का नहीं दिखता. कितने गहराई तक आइसबर्ग है ये नहीं दिखाई देता. व्हाट दे डू नॉट सी इज टॉपर्स माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, एंड दैट इज़ वेयर द रियल प्रॉब्लम इज़. और वो ये भी नहीं देखते कि टॉपर्स का माइंडसेट क्या है, उनका खुद का विश्वास किस में है और उनकी हैबिट्स कैसी हैं और किस तरह से डिसिप्लिन्ड हो के वो स्टडीज़ करते हैं. और यही प्रॉब्लम होती है. लोग स्टूडेंट्स अपने आप को टॉपर्स से कंपेयर करते हैं और वो ये सोचते हैं कि टॉपर्स जो हैं टीचर्स की वजह से या अच्छी बुक्स की वजह से जो हैं टॉप कर रहे हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई की वजह से नहीं. तो इसलिए आप जो हैं बहुत गहराई में स्टडी करें और गहराई तक जाएं, तभी आप जो हैं सक्सेसफुल, अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं. वी अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग डायग्राम. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ आइसबर्ग. ये एक डायग्राम है आइसबर्ग का
आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पीस जो कि समुद्र में होता है, और जितना वो ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा वो नीचे होता है। हमने इस बात को समझाने के लिए इस आइसबर्ग का इसीलिए यूज़ किया है। सो पीपल सी what the books they are using, to which teacher they are going to take coaching, and they are topper. Study hours they also see, and coaching centers they also see in which coaching they are studying, but they do not see their focus which is deep under the sea. जैसे कि अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें फोकस मतलब केंद्रीकरण, उनका पढ़ाई पर केंद्रीकरण होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, और उनका जो है माइंडसेट धनात्मक होता है, सेल्फ बिलीफ और खुद का उन्हें विश्वास होता है, विल पावर मतलब उनमें आंतरिक क्षमता अधिक होती है, डिसिप्लिन और वो डिसिप्लिन होते हैं, और माइंडसेट डिसिप्लिन मतलब माइंडसेट फैमिली सपोर्ट, और उन्हें फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है। इस तरह से हमने आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये जो 10 बातें बताई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इन बातों को। और आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इन बातों को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, और किसी भी स्कूल के हों, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, उन्हें आप ये हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्कॉलर्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।